ट्रम्प के टैरिफ वॉर और ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इंजन थोड़े दबाव में है। ऐसे समय में बजट से एक्सपोर्ट सेक्टर्स को स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी उम्मीदें होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार एक्सपोर्टर्स को ठोस इंसेंटिव और टैक्स में राहत देने का प्लान बना रही है या नहीं, जो टैरिफ के झंझटों को संभाल सकें और भारत के एक्सपोर्टर्स के साथ साथ जो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको नई रफ्तार दे सके। दुनिया में चल रहे टैरिफ वॉर और खासकर अमेरिका के सख्त व्यापार नीतियों के बीच भारतीय निर्यात एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में आने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार की मंशा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के साथ साथ निर्यात को नई ताकत देने की दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट इंजन बंद नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, जो सालाना आधार पर 6% से ज्यादा की वृद्धि दिखाते हैं। लेकिन इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए एक्सपोर्टर्स को अब बजट से सहारे की उम्मीद भी है। एक्सपोर्टर्स की सबसे पहली मांग ड्यूटी रीइंबर्समेंट और रिफंड सिस्टम में सुधार की है। निर्यातकों का कहना है कि कस्टम ड्यूटी और दूसरे टैक्स के रिफंड में देरी से उनका वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। बजट से उम्मीद है कि सरकार रिफंड की प्रक्रिया को तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाएगी। दूसरी अहम मांग रिसर्च और डेवलपमेंट पर इंसेंटिव की है। इंडस्ट्री का ये मानना है कि अगर R&D और इनोवेशन पर टैक्स क्रेडिट जैसे फायदे मिले तो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में R&D इंसेंटिव बढ़ाने पर विचार किया भी जा रहा है। एक्सपोर्टर्स की तीसरी मांग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट का है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि सरकार यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में ट्रेड मिशन और मार्केटिंग के लिए फंड बढ़ाएं। चौथी बड़ी मांग डिजिटल एक्सपोर्ट टूल्स को लेकर है। बाजार रिसर्च, एक्सपोर्ट डेटा एनालिटिक्स और ई-कॉमर्स पेटेंट पर टैक्स सुविधा जैसे कदमों से खासतौर MSME एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, मेडटेक, IT और कृषि निर्यात जैसे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव की मांग भी जोर पकड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ से प्रभावित सेक्टर्स के लिए टारगेटेड सपोर्ट की तैयारी पर सरकार विचार कर रही है। सरकार भी रणनीतिक बदलाव का संकेत दे चुकी है। यूरोपीय संघ के साथ साथ हाल ही में पूरा हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ब्रिटेन और ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते इस बात के संकेत हैं कि भारत अब एक्सपोर्ट्स मार्केट में विविधता चाहता है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत EU डील से टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 से उम्मीद यही है, सरकार टैक्स रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव और डिजिटल सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्टर्स का भरोसा मजबूत करेगी। चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में अगर घरेलू उद्योग को सही सहारा मिला तो भारत न सिर्फ टैरिफ के असर को झेल पाएगा बल्कि दुनिया के एक्सपोर्ट मैप पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।